माता जी की आज्ञा हो गई। माता जी की बात मान करके आज भगवान विष्णु वृंदा के धर्म को नष्ट करने जा रहे हैं। और जब वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए चले हैं तो भगवान विष्णु को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो पतिव्रता नारी हमें श्राप दे करके भस्म न कर दे। देख तो लो इस शिव पुराण में पतिव्रता नारियों की कैसी महिमा लिखी गई। भगवान विष्णु डर रहे हैं लेकिन माता जी की आज्ञा माननी थी। इन्होंने क्या किया, एक महात्मा का भेष बना लिया। किसने? भगवान विष्णु ने महात्मा का भेष बना करके किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। वृंदा लेटी थी तब वृंदा ने स्वप्न देखा कि मेरे पति तेल लगा करके सरसों का निर्वस्त्र हो करके और गधा पे बैठ करके दक्षिण की ओर जा रहे हैं। मेरे पति देवता तेल लगा करके निर्वस्त्र हो करके गधे पर बैठ करके दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ये स्वप्न असगुण है। यही बात शायद सुंदरकांड में है, सीता जी के सामने कहा नहीं, कहा राक्षसियों ने। तो ध्यान रखना ये अशुभ स्वप्न है। माता जी की नींद खुली, उठी, डर गई। अच्छा, डरने के बाद भी जिसका पति युद्ध करने गया हो और स्वप्न ऐसे असगुण दिख रहे हो तो डरने की तो बात है। तो माता जी को नींद नहीं आई, ये महल से बाहर आ गई। और जैसे महल से बाहर आई तो क्या देखा, कोई माया का शेर इसका पीछा करने लगा। और शेर को देख करके माताओं को तो भीड़ कहा गया है। भीड़ माने डरपोक है। तो जैसे माता जी ने शेर को देखा तो जाना था महल में, भक्त जंगल की ओर। और जंगल की ओर भागी और चिल्ला रही, बचाओ 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 बचाओ। पेड़ के नीचे भगवान विष्णु महात्मा बन के बैठे थे। और जैसे भगवान विष्णु के सामने गिरी तो एकदम भगवान विष्णु ने जो हुंकार भरी तो शेर वहां से भाग गया। जैसे शेर वहां से भाग गया तब माता जी ने समझा ये बाबा जी सिद्ध हैं। अरे जिनकी हुंकार मात्र से शेर भाग गया, ये महात्मा जो हैं सिद्ध हैं। ऐसा माता जी के मन में विचार आया कि महात्मा सिद्ध है। उसी समय रोने लगी। रो करके कहा, महाराज मेरे पति युद्ध करने गए, ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, मेरा दायां अंग फड़क रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कोई अनर्थ होने वाला है। आप बता सकते हैं मेरे पति के क्या हाल है? विष्णु भगवान ने क्या किया, ऐसे और ऐसे चुटकी बजाई। दो पुरुष पैदा हुए, दूर गए, और एक जलंधर का और एक जलंधर के धड़ का, एक धड़ एक सिर का रूप लेकर के आ गया। एक ने आकर के सिर रख दिया और एक ने आकर के धड़ रख दिया। दोनों वहां से चले गए। वृंदा रोने लगी। वृंदा रोने लगी। भगवान को दया आ गई और भगवान ने क्या किया, सिर और धड़ को मिला दिया। वो तो जिंदा हो गया, माया ही थी, जिंदा हो गया। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, महात्मा जी को, और अपने पति को लेकर के जाती घर में, और घर में ले जाकर के भोजन कराती है। और जैसे पति देवता लेट गए हैं और जैसे पति के चरण छुए हैं, पृथ्वी कांप गई। जैसे पृथ्वी कांपी, वृंदा ने कहा, आप मेरे पति नहीं हैं। पतिव्रता नारी अगर अपने पति को छूती है तो उसे प्रसन्नता होती है, और आपको छूने से पृथ्वी कांप रही है, आप मेरे पति नहीं हो। हमारे धर्म को नष्ट करने वाले आप कौन हैं? पहले अपने रूप में आओ। इसीलिए मैं माताओं से कहता हूं
कि अपने पति के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वृंदा ने जब माया के पति को छुआ है तो पृथ्वी कांप गई है। आज ये बात हमारी माताएं बहनें मानती हैं क्या? और यही बात जब हम कह देते हैं तो जो पैर छुआते हैं उनको बुरा लगता है। हमने कई महात्माओं से कहा पैर क्यों दबवाते हो माताओं से, तो जवाब देते हैं कि पुरुष लोग खेत में काम करते हैं तो इनके हाथ कठोर हो जाते हैं और माताएं उनके हाथ मुलायम होते हैं, जब वो दाबती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और ये जानते आप सब हैं। ये दो चार बाबा नहीं अंदर चले गए, अगर दो चार और चले गए तो मैं विश्वास करता हूं इन बाबाओं को तुम जूते भी नहीं मारोगे। दो तीन बाबा और हैं, मैं भी चाहता हूं अंदर पहुंच जाए तो कम से कम हम लोगों को आराम तो हो जाए। कम से कम आप लोग हमें गरियाओगे तो पास में तो नहीं आओगे। ये कथा से शिक्षा ले लेना। जिस समय वृंदा ने भगवान विष्णु को छुआ तो पृथ्वी कांप गई। वृंदा ने कहा हमारे धर्म को नष्ट करने वाले आप कौन हैं? क्यों? पतिव्रता नारी अगर अपने पति को छूती है तो उसे प्रसन्नता होती है। आपको छूने के बाद पृथ्वी कांप गई। आप कौन हैं? अपने रूप में आओ। अगर आप अपने रूप में नहीं आएंगे तो मैं क्रोध में आकर के आपको भस्म कर दूंगी। विष्णु भगवान ने सोचा ये पतिव्रता नारी है, कुछ भी कर सकती है। ये पतिव्रता नारी है, कुछ भी कर सकती है। जैसे भगवान विष्णु अपने रूप में आए, वृंदा रोने लगी। रो करके कहा महाराज कौन कहेगा आपको भक्त वत्सल, कौन कहेगा आपको दीन बंधु, कौन कहेगा आपसे करुणा वरुणालय, कौन कहेगा आपसे भक्त वत्सल? क्या तुम्हें मालूम नहीं है स्त्री का शील सब कुछ है? तुमने हमारे शील धर्म को नष्ट किया। मैं श्राप देती हूं, जा तू काला पत्थर हो जा, जाकि भविष्य में कोई पुरुष और किसी स्त्री के धर्म से खिलवाड़ न करे। जा तू काला पत्थर हो जा। और जिन गणों ने तुम्हारे अधर्म में समर्थन किया, मैं श्राप दे रही हूं, यही तुम्हारी सहायता करेंगे। और सुन, पति के न रहने पर तुमने हमारे धर्म को नष्ट किया है, तो तुम्हारे न रहने पर मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। ये वृंदा ने श्राप दिया। ये जलंधर रावण बना है और रावण बन करके सीता जी का हरण किया। और वही जो बंदर बोले वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, जा तो काला पत्थर हो जा। अब सोचो, जब भगवान विष्णु स्त्री के श्राप के भागी बन सकते हैं, तो हम अगर किसी की मां बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो हमें क्या वरदान मिलेगा क्या? बोलो। जब भगवान विष्णु श्राप के भागी बन सकते हैं, तो हम अगर किसी की मां बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो हम कोई स्वर्ग पाने के अधिकारी बन नहीं सकते। दे करके श्राप वृंदा ने शरीर छोड़ दिया। श्राप दे करके वृंदा ने शरीर को छोड़ दिया। उसी समय भगवान विष्णु वृंदा की चिता की राख को शरीर में लगा करके वहीं बैठ गए। वृंदा के शरीर की राख को लगा करके शरीर में वहीं बैठे। वृंदा 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 बोल रहे हैं। इधर जैसे वृंदा का धर्म नष्ट हुआ, भगवान शंकर ने अपने तीखे त्रिशूल से जलंधर का सिर काट दिया। क्यों? ये वरदान था, जब तक तुम्हारी पत्नी में धर्म रहेगा तब तक तुम्हारे सुहाग को कोई उजाड़ नहीं पाएगा। ये बात मैंने कई बार कही। अगर मेरी माताएं अपने पे उतर आवे
तो उनके पति को मारने की क्षमता किसी में भी नहीं है। क्यों? जब तक स्त्री अपने धर्म का पालन करेगी, उसके सुहाग को उजाड़ने की किसी में हिम्मत नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान को बताया कि जब तक वृंदा में धर्म है तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। ऐसे शिवपुराण में कथा आती जलंधर और वृंदा की। जलंधर का उद्धार कर दिया गया, विष्णु भगवान अचेत बैठे हुए हैं। उसी समय शंकर जी को बताया गया कि भगवान विष्णु वृंदा की चिता में बैठे हुए हैं। अब वो ऐसे बेसुध हो गए हैं कि उन्हें अपना ख्याल नहीं है, बस एक ही शब्द है, वृंदा वृंदा वृंदा। उसी समय देवता लोग माता जी के पास गए हैं। माता जी ने बीज दिए हैं, इन बीजों को लेकर के जाओ और जा करके वृंदा की चिता में बो दो। जब वृंदा की चिता में बीज बोए गए हैं तब मालती, धात्री और तुलसी नाम के 3 वृक्ष पैदा हुए। मालती, धात्री और तुलसी 3 वृक्ष पैदा हुए और भगवान विष्णु अपने एक अंश से बने शालिग्राम। ये कथा शिवपुराण में आती है। आप लोगों को मालूम होगा, लिखा यही है, जो शालिग्राम भगवान को स्नान करवाते हैं, तुलसी के पत्ते डाल करके और चरणामृत लेते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, शालिग्राम चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों? आज विज्ञान भी सिद्ध करता है कि गंगा जी में है स्वर्ण भस्म, शालिग्राम में है स्वर्ण भस्म और तुलसी में होता है पारस भस्म। स्वर्ण भस्म और पारस भस्म अगर अंदर जाएंगे तो आपके हार्ड को करेंगे मजबूत। तभी हमारे संतों ने धर्म से जोड़ दिया है कि अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, शालिग्राम चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे हमारी शिव पुराण में शालिग्राम की उत्पत्ति और तुलसी की उत्पत्ति की कथा आती है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो, जब मंदिर में, तीर्थ में या कथा में जाओ तो कभी किसी दीन दुखी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा लो, अगर शिष्य गलती करता है तो गुरु की कमी है, अगर संतान गलती करती है तो माता पिता की कमी है, प्रजा गलती करती है तो राजा की कमी है, सेवक गलती करता है तो स्वामी की कमी है, और अगर आप गलती करते हो तो मेरी कमी है। क्यों? मैंने आपको सही रास्ता क्यों नहीं बताई? अगर श्रोता गलती करता है तो वक्ता की कमी। तभी देखा होगा 9 दिन में हमने सारी कमी अपनी निकाली कि तुम्हारी। हमेशा कहते हम व्यासों ने, फिर भी ब्राह्मण लोग दुखी हो जाते। हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा, हमने तो उनको, उनके लिए कहा है कि जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे माताओं का तांडव करवा रहे, हमने उनके लिए कहा। तो क्यों? अगर श्रोता गलती करता है तो वक्ता की कमी है, क्योंकि हमने आपको सही रास्ता क्यों नहीं बताई। अगर सभी व्यास अपनी मंच से अगर अच्छी रास्ता बताने लगे तो बोलो समाज व्यवस्थित होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम व्यासों की ऐसी बुद्धि मारी गई है कि अच्छी रास्ता बताना तो दूर रहा, आज जो समाज को लूट रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं, उल्टा उनका सम्मान कर रहे हैं। उल्टा होगा नहीं? बहुत अच्छा।
अरे समाज को बताना चाहिए जो अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, बेविचारी हैं, इनका बहिष्कार करिए। और हम क्या करते हैं? जो धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, दीन दुखी हैं, उनका तो निरादर करते हैं, और जिन्होंने अनाचार दुराचार से कमाया उनका गद्दी पे सम्मान करते हैं। तो उल्टा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये कथा से शिक्षा ले लो, और कथा से शिक्षा लो। कन्या किसी भी कुल की हो, अगर संस्कारित है तो उसे ले लो, और कथा से शिक्षा लो। बच्चे बड़े हो जाएं, बहुएं समझदार हो जाएं, घर की जिम्मेदारी लो, और स्वयं परमात्मा की जिम्मेदारी लो। क्यों? पुत्र पालने की जिम्मेदारी आपकी है, और नाती पालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपका धर्म स्वधर्म है अपने पुत्रों का पालन पोषण करना। ये कथा से शिक्षा लो। जलंधर समझदार हो गया, वृंदा समझदार हो गई। क्या किया पिताजी ने? अपने पुत्र को गद्दी दी और स्वयं ईश्वर में बैठ गए। अगर आप अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे दोगे तो चैन से मरोगे। क्यों? अगर आपके जीते जी आपके बच्चे आपका काम बढ़िया करने लगे तो आपको शांति मिलेगी, और काम बिगड़ेगा तो आप समझा भी सकते हो। और तुमने जिम्मेदारी दी नहीं, तुम पहले मर गए तो लड़का भी गाली देगा, बुढ़ा मर गया लेकिन हमें कुछ समझा भी नहीं गया है? तो पहले राजा लोग जंगलों में जाते थे और जंगल से रह करके अपने पुत्र को निर्देश देते थे। तो आप मेरे माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे समझदार हो जाएं, बहुएं समझदार हो जाएं, घर की जिम्मेदारी दो और स्वयं परमात्मा की जिम्मेदारी लो। अगर अपने आंखों के सामने आपके बच्चे जिम्मेदारी निभाने लगेंगे तो आप जब मरोगे तो आपको शांति मिलेगी। अब बीच में कहीं अटैक पड़ गया तो ये साथ जो कह रहे हैं तो हमें बात मान लेनी चाहिए। और कथा से शिक्षा लो। हर पत्नी का धर्म है कि अपने पति को धर्म की प्रेरणा देना। और इस कथा से शिक्षा लो। पराई संपत्ति का भोग करने वाला और दूसरे के अधिकार का भोग करने वाला व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। अगर हम दूसरे की संपत्ति का भोग करेंगे नहीं और दूसरे के अधिकार का भोग करेंगे नहीं तो जीवन में कभी अशांति आएगी नहीं। अशांत वही रहता जो पाप करता है वो। और कथा से शिक्षा लो। हम अगर किसी की मां बेटी तकेंगे तो हमारी भी मां बेटी तकने वाले पैदा हो जाएंगे। जैसे जलंधर ने अपनी मां को तका तो जलंधर की पत्नी को तकने वाले पैदा हुए नहीं हुए। और कथा से शिक्षा लो। जब भगवान विष्णु अगर किसी मां बेटी को कुदृष्टि से देखने से श्राप के भागी बन सकते हैं तो हम और आप अगर किसी की मां बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो क्या वरदान के भागी बनेंगे क्या? ये कथा से शिक्षा ले लेना। हम सब लोगों की दृष्टि से गिर करके उठ सकते हैं। जो माताओं की दृष्टि से गिर गया उसे समाज में कोई उठाने वाला नहीं। ये कथा मानस में है। विभीषण राम भक्त था। अब मंदोदरी ने विभीषण को श्राप दिया था कि तू राम भक्त है। अरे मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि कोई भी स्त्री अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखेगी। क्योंकि वो कथा याद होगी, घर का बेदी लंका ढावे। ये शिक्षा लेना। हम सब लोगों की दृष्टि से गिर करके उठ सकते हैं। जो स्त्री की दृष्टि से गिर गया उसे ब्रह्मांड में कोई उठाने वाला नहीं। और कथा से शिक्षा लो। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे धर्म को नष्ट किया है
तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ऐसा इतिहास बनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति किसी की मां बेटी को तके ना। जैसे वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे, जा तू पत्थर हो जा, जा तू पत्थर हो जा। ये बात देखो मैंने पहले भी कई बार कही कि माताओं को अबला नहीं, अब माताओं को होना चाहिए सबला। अगर कोई मात्र शक्ति को कुदृष्टि से देखे तो उसका बजा देना चाहिए तबला। अबला नहीं सबला, कोमलांगा नहीं रणचंडी, वो गए जमाना। क्यों? ये माताजी शिक्षा दुर्गा माने जो दुर्गुणों का नाश कर दे वही तो दुर्गा। और घर में आ रहे आदमी दारू पी पी करके अम्मा उनकी आरती कर रही है, वो आरती लायक है कि जूता लायक है? बोलो, बन के आ रहा भूत कर रहे हैं उसकी आरती। उस समय हमें दुर्गा बनने की आवश्यकता है। क्यों? अगर दुर्गुणी आ रहा है तब बन करके दुर्गा उसके दुर्गुणों का नाश करो। अब तक अब अम्मे बैठ के पीने लगे, रोकना तो दूर रहा। मैंने अपनी आंख से देखा बड़े बड़े कॉलेजों में लड़कियां लड़कों से ज्यादा धुआं निकालती हैं। मैंने अपनी आंख से देखा। कई बार मैं इंदौर कथा करने गया, मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ी। क्यों? इंदौर शिक्षा के लिए हब है। और जब वहां लड़का लड़कियां ट्रेनों पे देखो ऐसी अब मर्यादित मजाक, ऐसा रेल का इंजन चलता है कि शर्म के मारे मुझे बर्थ खाली करनी पड़ जाती है। अब बताओ, क्या ये अपने पति को शिक्षा दे पाएंगी? क्या यही लड़के जब इनकी शादी होगी तो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे? क्या कहती? इंजॉय करो, इंजॉय, 12 इंजॉय। तभी तो शादी होने के बाद फिर उनका इंजॉय सब निकल जाता, तलाक। क्यों? क्योंकि अगर बहू बन के जाए तो निभाए, तो सास बन के जा रही तो कैसे निभाए? बोलो, वो बड़ी सास तो बैठी पहले से और ये छोटी सास और तैयार होकर के गई, और जब दोनों लड़ती तो फिर निपटी है क्या? ये शिक्षा ले लेना माताओं को। दुर्गा कब? जो दुर्गुणों का नाश करे वही दुर्गा। और जब हम ही दुर्गुण पकड़ लेंगे तो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को दुर्गुणों से बचा पाओगे क्या? और कथा से शिक्षा लो। इस दो लोगों के मिलन को योग कहते हैं। अगर मुझे जीवन साथी मिला है तो योग हुआ है, संयोग बना है, ईश्वर को पाने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। योग ईश्वर को पाने के लिए। अगर इन बातों को जीवन में ले आओ तो इस शास्त्र की चर्चा हमने सुनी। मैंने पहले भी कहा, जैसे रोटी का सेवन करने से भूख जाती है, जल का सेवन करने से प्यास जाती है, औषधि का सेवन करने से बीमारी जाती है, ऐसे कथा का सेवन करने से जन्म मृत्यु की बीमारी जाएगी। सेवन माने आचरण, सेवन माने आचरण। इन कथाओं को जो शिक्षाएं मिलती हैं उनको आचरण में लाओ, इसी से बात बनेगी। अब थोड़ी देर ईश्वर का नाम ले लें, काफी देर हो गई। कुछ माताएं अपना समझ गई होंगी, हैं? क्या करें? वैसे कथा में नींद आना अच्छा काम है, वैसे हमें जगाना नहीं चाहिए, हमें पाप पड़ेगा। क्यों? घर में नींद की गोली खा करके सो, कथा में बिना गोली के नींद। आप बताओ कितनी कथा अच्छी होगी? बोलो, हैं? घर में नींद की गोली खा करके आप सोते हैं और कथा में बिना, एक देखना, कथा में इतनी प्यारी नींद आती है। हम भी सोए हैं खूब। हम हरिद्वार में रहते थे, नहीं ऋषिकेश में, परमार्थ आश्रम में, और सुबह सुबह 5 बजे प्रार्थना होती थी और प्रार्थना में सब लोगों को जाना जरूरी था। तो हम ये देखते थे कौन सा मोटा बाबा, और जो कम्बल ओढ़ के बैठता था हम उसके पीछे लच के बैठते थे। जो मोटा सा बाबा और कम्बल ओढ़ के बैठता था ऐसे, और हम उसके पीछे अपना गर्दन नीचे करके आराम से सोते थे। कई बार तो पकड़ गए, जब सोते थे फिर खाना बंद कर दिया गया मेरा,
तो प्रार्थना में आता है कि सोता है? तो अपनी कमी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेते भाई तो ध्यान रखना। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं, कथा में नींद आना बहुत अच्छा काम है। क्यों? सुन लो। जिस समय भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा है, तो कुंभकर्ण की 5 पत्नियां थी। निद्रा देवी, आलस्य देवी, बात देवी, जमुहाई देवी और घुमक्कड़ देवी। कौन? नहीं, बार बार कथा हो रही, आगे देख रही पीछे। ये क्या? घुमक्कड़ देवी। ये 5 स्त्रियां भाग करके पहुंची भगवान राम के पास। त्राहि माम पाहि माम शरणागतम शरणागतम। राम जी ने जब 5 स्त्रियों को आते हुए देखा तो रथ से उतर पड़े। और रथ से उतर करके, क्यों? राम को गुरु जी ने बचपन में सिखाया था, मात वद परदारेश। देखो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन में सिखा दो कि पराई स्त्री मां के समान है। क्यों? कच्चे घड़े में संस्कार पड़ते हैं, और पक गया घड़ा तो पेन छोटा है तो मोड़ा जा सकता, बड़ा हो गया तो टूट जाएगा। लेकिन ये शिक्षा लेना। बचपन में गुरु जी ने सिखाया था, मात वद परदारिश, पराई स्त्री को माता के समान देखना। भगवान राम रथ से उतर करके नीचे आ गए। जैसे राम जी रथ से उतर करके नीचे आए और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, माता जी आप रण में क्यों आई? 5 स्त्रियों ने कहा, आपने मेरे पति को मारा है। बोले हाँ। आप हमें भी मारोगे? बोले ना। क्यों? राम जी ने कहा, मैं सूरवंशी हूं, और सूरवंश में माताओं के प्राणों की रक्षा की जाती है, लेकिन माताओं के प्राणों का हरण नहीं किया जाता। जाओ, मैंने आपको जीवन दान दिया। तो उन्होंने कहा, हम कहां जाएं? तो राम जी ने कहा, जहां पे लड़ाई हो रही हो, जहां पे दारू पी जा रही हो, जहां पे नाच कूद हो रहा हो, जहां पे जुआ खेला जा रहा हो। रोने लगी, महाराज मैं विधवा हूं। विधवा स्त्री लड़ाई में जाए, विधवा स्त्री कोठे पे जाए, विधवा स्त्री ठेके पे जाए, और विधवा स्त्री नाच कूद में जाए, धर्म नहीं कहता। तो राम जी ने कहा, कहाँ जाओगी? तो उन्होंने कहा, जहाँ कथा होगी, जहाँ सत्संग होगा, जहाँ पे पूजा होगी, और जहाँ पे पाठ होगा। अच्छा आप बताओ, लड़ाई करते समय नींद आती है? कौन? नींद भाग जाती होगी। और जहाँ कथा में गए, अच्छा आप बताओ, पिक्चर देखते समय नींद आती है? हे भगवान, जब पिक्चर में देखो डांस, तो बच्चे ऐसे ऐसे मटकते हैं, नींद आए के ही भाग जाती। अब माला लेंगे तब हैं? हमें तो कभी कभी चिंता होती है। तो जब कोई अच्छा काम करने बैठोगे तो उस समय नींद ज्यादा आती है, बातें ज्यादा आती हैं, जमवाई ज्यादा आती है, आलस ज्यादा आता है, और घुमक्कड़ देवी ज्यादा आती है। तो मान लेना कि कुंभकर्ण की पत्नियां आपके सिर पे आ गईं और आपके ऊपर बैठ करके वो कथा सुन रही हैं, तो परोपकार हुआ नहीं हुआ? लेकिन मेरा एक सिद्धांत ये भी है कि पहले अपना भला करो और बाद में राक्षसियों का भला करो। तो इसलिए माताजी बुरा ना लगे तो थोड़ा नींद अब खोल लो। अगर इन बच्चों की कोई बारिश हो तो रोक लेना, लावारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? हो सकता रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातियों में 2-4 बच गए हों। अगर इनका कोई बारिश हो तो रोक लेना, लावारिश हो तो कोई बात नहीं। सीताराम 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 सीताराम।
में से तारा